जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या आपका इंक्रीमेंट ट्रेनिंग पीरियड में लगेगा या ट्रेनिंग पीरियड में क्या क्या लाभ मिलेगा, इसको लेके आपके प्रमोशन में इसका क्या असर होगा, इसी के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करें इंक्रीमेंट की, तो इंक्रीमेंट जो आपको पता होगा साल भर में एक बार इंक्रीमेंट लगता है 3% का सभी राज्य कर्मचारियों का। तो जो 3% का इंक्रीमेंट लगता है ये 2 बार लगता है, ये जनवरी में लगता है और या तो जुलाई अगस्त में लगता है, 2 ही बार लगता है। कब लगता है? आप लोग पहले जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो उस टाइम इंक्रीमेंट नहीं लगता था, जो ट्रेनिंग होता था उस टाइम इंक्रीमेंट नहीं लगता था। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने मिलके हाई कोर्ट में वो डाल दिया था, रिट डाल दिया था, जिसके वजह से कोर्ट ने माना कि हाँ जब ज्वाइन किए हो जेटीसी जब ज्वाइन किए हैं तभी से आपकी नौकरी शुरू हो गई है, तो इंक्रीमेंट के हकदार तभी से हैं आप लोग। तो इस चीज़ को लेके मतलब क्लियर हो गया कि नहीं, जब ज्वाइन हुआ है तभी से इंक्रीमेंट लगेगा। तो हम लोग का बाद में चल के मतलब अभी 1 साल पहले चल के इंक्रीमेंट लगा है पहले वाला। तो कब लगता है इंक्रीमेंट? जब आप ज्वाइन किए हैं उसके बाद में, जस्ट बाद में जो चीज़ पहले आ जाए। मान लीजिए अगर जनवरी पहले आ जाता है तो जनवरी में लगेगा, अगर जुलाई अगस्त पहले आ जाता है तो जुलाई में लगेगा। ये दोनों चीज़ है जब आपका लगे। जैसे कि आप लोग ज्वाइन किए हैं कि कब कब किए हैं, 17 मार्च के अप्रैल को ज्वाइन किए हैं, अप्रैल मई में शायद ज्वाइन किए हैं। तो आप लोगों का जो इंक्रीमेंट लगेगा तो पहला जुलाई जो पहले पड़ेगा तो आपका जुलाई में लगेगा। तो आपका इंक्रीमेंट इसी प्रकार से चलेगा, जुलाई वाला। वही जो लोग जुलाई के बाद अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर में ज्वाइन किए हैं उन लोगों का इंक्रीमेंट जाके जनवरी में लगेगा, जनवरी वाला लगेगा। दोनों चीज़ है, आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि जो चीज़ पहले पड़ेगा आपके ज्वाइनिंग के बाद वही चीज़ पहले आपका मतलब इंक्रीमेंट लगेगा। ये बात क्लियर है। हम लोगों में क्या हुआ था कि जो ज्वाइनिंग किए थे उसके बाद से इंक्रीमेंट बाद में जो लगा हम लोग सुधार करवाए उसका, तो हम लोग को एरियर मिल गया। टोटल जितना पैसा था ना इंक्रीमेंट को बढ़ाते हुए तो एरियर मिल गया। जैसे हमारा कुछ 40,000 के आसपास एरियर बना था। ऐसे मतलब जो पहले आपका पैसा है इंक्रीमेंट से आप पीछे हुए थे एरियर मिल जाता है, ये चीज़ होता है। तो आप लोग का तो क्लियर हो गया, साफ ही है कि जो पहले आएगा जुलाई आएगा तो जुलाई लगेगा, अगर जनवरी आ रहा है तो जनवरी लगेगा। आप लोग ज्वाइन किए हैं तो आपका जुलाई पहले पड़ेगा तो आप लोग को जुलाई में इंक्रीमेंट लग जाएगा। अब बात करते हैं प्रमोशन को लेके। प्रमोशन जो आपका होता है वो कब लगता है, मतलब प्रमोशन किसके हिसाब से होता है, पोस्टिंग के हिसाब से होता है कि ट्रेनिंग के हिसाब से? तो इसमें भी जो प्रमोशन होता था तो पहले ऐसा ही होता था, जो पोस्टिंग होता था उसके बाद से जोड़ते थे। लेकिन अभी के डेट में क्या है, प्रमोशन जो है आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है जेटीसी जब आपका स्टार्ट हुआ है तभी से जोड़ा जाता है। प्रमोशन का मेन नियम यह है कि बैच के हिसाब से प्रमोशन होता है कि आप किस बैच के हैं। और बैच आपको पता होगा जब आप लोग जिस दिन जेटीसी ज्वाइन किए होंगे उसके बाद से आपका पीएनओ जनरेट हुआ होगा। पीएनओ नंबर जो होता है उसी के अनुसार आपका प्रमोशन लग जाता है। तो पीएनओ जो होता है आप लोगों का, जैसे शुरू का जो अक्षर होता है 25 से शुरू होगा। आप लोग 2025 में आए हैं तो आप लोग 25 बैच हुए हैं, तो आप लोग का पीएनओ नंबर सबका 25 से शुरू होगा। बाकी उसमें जो जिला होता है उसका कोड होता है, बाकी इस टाइप का होता है। तो जैसे आपका जो शुरू वाला अक्षर होता है, जैसे हमारे में 19 है तो 19 है तो समझिए 19 बैच है। जिसमें 18 से शुरू हो रहा है पीएनओ तो समझिए 18 बैच का है। जो 25 से शुरू हो रहा है आप लोग का जैसे, तो आप लोग का 25 बैच का है। ये एक ट्रिक है पकड़ने की कि कौन से बैच के आदमी सामने वाले हैं। तो उनका आप पीएनओ नंबर देख लीजिए, नेम प्लेट पे लगा होता है, तो आप देख लीजिए पहला अक्षर किस अक्षर का है, 25 है कि 22 है कि 23 है कि 19 है कि 16 है, उस बैच के आदमी वो लोग रहते हैं। ये चीज़ समझ जाइएगा। तो आपको जो प्रमोशन होता है तो बैच के हिसाब से होता है। प्रमोशन में क्या होता है कि जैसे 25 बैच हैं तो 25 बैच में अब ये चीज़ सीनियरिटी जूनियरिटी बात अलग होती है कि मतलब कुछ लोग को ऐसा संख्या ज़्यादा होता है तो 25 बैच में भी आधा लोग को कर देगा, आधा लोग का लेट करेगा, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करेगा, लेकिन वो अलग नियम होता है। फिलहाल अभी इतना बस जानिए कि आप लोग का प्रमोशन जो होता है वो भी आपके ज्वाइनिंग से ही संबंधित होता है। आपका ज्वाइनिंग अगर 25 में हो गया है तो आपका प्रमोशन भी 25 के अकॉर्डिंग होगा, न कि आपका पोस्टिंग के अकॉर्डिंग होगा। समझ गए ना? यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को, 2-3 बातें थी, जरूरी थी आपको जानना, और पूरे यूट्यूब पे आपको मिलेगी नहीं कहीं ऐसी बातें, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।